जहाँ पे आप कोई धार्मिक चीजों को लेके फिल्म बना रहे हैं वहां पे लिप लॉक की क्या आवश्यकता है। तो पूरा एक खिचड़ी पकाने की कोशिश की गई थी। आयान मुखर्जी कहते हैं कि 10 साल से फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। 10 साल में इन्होंने मार्वल, डीसी, स्पाइडरमैन, सुपरमैन इन सबकी कॉपी ही बनाई है। अब इनका ये हाल होने वाला है। 200 से 300 करोड़ मीडिया पे खर्च कर रहे हैं सिर्फ फेक खुशखबरी बांटने के लिए। इस तरीके से 2 दिन में शोर हो रहा है कि सारे कुर्सियां टूट गई। खाली खाली क्या भूत बैठ के नाच रहे हैं उस पर जो कुर्सियां टूट गई। कल एक मीडिया न्यूज चला रही थी कि रात के 2 बजे तक शो चल रहा है। अरे भैया कौन भूत नाच रहा है वहां पे? भूतनी नाच रही है वहां पे। 2 बजे रात को कौन शो चल रहा होता है? लेट नाइट शो भी 1-1:30 बजे खत्म हो जाता है। रक्षाबंधन आई या इससे पहले आपकी लाइगर आई थी या इससे पहले लाल सिंह चड्ढा आई थी। ये सारी फिल्में जब आई उसे बॉयकॉट कराने वाले यही लोग थे और ये वही लोग हैं जिन्होंने बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र किया है। रस्सी तो जल चुकी है पर वो घमंड नहीं टूट रहा है। हमारे शिव को दौड़ाने वाला ये बॉलीवुड आज वो शिव की दैविक शक्ति दिखाएंगे। ढोंग कर रहे हैं और इनका ढोंग अब नहीं चलेगा। दोस्तों नमस्कार। ब्रह्मास्त्र जो मूवी है उसको सुपर डुपर हिट करने के लिए चारों तरफ से 4 तरह की चालें चली जा रही है। अगर हम बात करें मीडिया की तो पेड खबरें चला करके वहां पर करोड़ों की कमाई दिखाई जा रही है और साथ ही साथ थिएटर अगर देखे जाएं तो वो पूरे ब्लैंक के ब्लैंक पड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से बॉलीवुड का बायकॉट हुआ और जो लाल सिंह चड्ढा और या फिर ब्रह्मास्त्र की बात करें तो वो पूरी तरह से फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है। आज इस विशेष चर्चा पर हमारे साथ सुमन जी हैं। मैम कैसे देखती हैं कि अगर बॉलीवुड की बात करें तो कई दिनों से देखें तो ब्रह्मास्त्र को बॉलीवुड बॉयकॉट की बात चल रही है। उससे पहले बॉलीवुड पूरी तरह से बॉयकॉट हुआ। कैसे देखती हैं आप? देखिए बॉयकॉट बॉलीवुड पे तो बाद में आएंगे, लेकिन जिस तरीके से आपने पेड रिव्यू की बात की है, ये पेड जो सारी चीज़ें हो रही हैं, मैं सोच रही हूँ ये सारे जो खुशियाँ जो दिखावे के लिए है वो एक तरफ है, लेकिन अभी जो हालत बेचारी प्रेग्नेंट आलिया भट्ट का और ये रणवीर कपूर जो सो कॉल्ड बीफ गाय अपने आप को बताते हैं और ये करण कपूर जो अपने आप को पूरे बॉलीवुड के पापा समझते हैं, उनका क्या हाल हो रहा होगा। क्योंकि वो कहते हैं ना, दिल से तो जान ही रहे होंगे ना कि उनके क्या हालत है। क्योंकि कोई इतना बेवकूफ़ नहीं, हम 70 सेंचुरी में नहीं है। वी हैव स्मार्टफोन और सबके पास फ़ोन है। जिनको ये नहीं पता कि जो फिल्में देखने जा रहे हैं उनको ये नहीं पता कि वो फिल्म का नाम कैसे कैसे नाम आए हैं। ब्रह्मास्त्र देख कर आए हैं तो एक भी ऐसे जो हॉल से निकलकर लोगों ने नहीं बोला कि फिल्म अच्छी है। किसी ने नहीं बोला फिल्म की कहानी अच्छी है। लोग ये कह रहे हैं कि आलिया भट्ट को लिया क्यों है। हर जगह सिर्फ शिवा शिवा चिल्लाते हुए नजर आ रही है। और ये दोनों जो अभी उस वक्त जब उन्होंने काम किया तो शायद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, तो उस वक्त वो फिल्मों में क्या दिखाया है उन्होंने कि एक उसको बुला रहा है एक उसको बुला रहा है। सिर्फ पूरे फिल्म में यही दिखाया गया है। और कहानी भी मैं पहले बताऊँ आपको कि जितने भी लोग कहानी देखकर निकले हैं, फिल्म देखकर गलती से जो सिनेमा घर तक पहुंच गए, एक बहुत ही जिनके साथ दुर्घटना हो चुका है, जो दुर्घटनाग्रस्त लोग हैं जो वहां से निकले हैं, वो सर पीट रहे हैं अपना कि क्यों। क्योंकि हो सकता है कि हम बॉयकॉट गैंग है अब, क्योंकि हम जैसे लोग अब उनके लिए लॉबी बन चुके हैं, गुंडे बन चुके हैं, गैंग बन चुके हैं। पहले हम ही लोग एक दर्शक थे, हम लोग भारतवासी थे, अब उनके लिए हम गैंग बन चुके हैं जिन्हें ये बॉलीवुड वाले सबक सिखाना चाहते हैं। चलिए हमने नहीं देखा, हम क्योंकि हम दुर्घटनाग्रस्त नहीं होना चाहते, हम मेंटली डिप्रेस नहीं होना चाहते हैं। पर जो लोग देख कर आए हैं, जो उनके चमचे हैं या जिनके अंदर जमीर जिनका मर चुका है, जो सिकुलर का जो कीड़ा घुसा हुआ है, वो भी एक तारीफ तो कर दे। वो भी बेचारे कोई ब्रह्मास्त्र को पता नहीं कोई प्रेमस्त्र कह रहा है, कोई कह रहा है कि आलिया भट्ट जहाँ पे हमारे दैविक शक्तियों को दिखाने की कोशिश हो रही थी, जहाँ पे अस्त्र शस्त्र की बात हो रही थी, वहाँ पे दोनों पति पत्नी का लिप लॉक दिखाया जा रहा है। तो आप ये बताइए, जहाँ पे आप कोई धार्मिक चीज़ों को लेकर फिल्म बना रहे हैं वहाँ पे लिप लॉक की क्या आवश्यकता है, वहाँ पे हीरोइन की क्या आवश्यकता है। तो पूरा एक खिचड़ी पकाने की कोशिश की गई थी। आयान मुखर्जी कहते हैं कि 10 साल से फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। 10 साल में इन्होंने मार्वल, डीसी, स्पाइडरमैन, सुपरमैन इन सबकी कॉपी ही बनाई है। तो इन्होंने क्या हासिल किया सोचिए। अगर अपना खुद का कंटेंट होता तो 10 जन्म लग जाएगा बॉलीवुड का। और जहां तक बॉयकॉट बॉलीवुड की बात है तो अब इनका ये हाल होने वाला है कि अब ये मीडिया को 200 से 300 करोड़ मीडिया पे खर्च कर रहे हैं सिर्फ फेक खुशखबरी बांटने के लिए। और ये फेक खुशखबरी उनके लिए नहीं है, ये हम जैसे लोगों के लिए कि हम मान लें कि हमारे बॉयकॉट करने का ना क्या परिणाम हुआ, ताकि हमारा जो मनोबल है, ये फिल्म का हौसला तो उनका बुलंद जो है वो अलग है, वो हम जैसे लोगों का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हम चाहे कितना भी बॉयकॉट कर ले, बट एक ऐसी समुदाय है, एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा गैंग है, एक ऐसा ग्रुप है जो इनकी फिल्मों को देखकर 200-300 करोड़ रुपए तक कमवा दे रहा है। मतलब आप देख लीजिए ना किस तरीके से 2 दिन में शोर हो रहा है कि सारे कुर्सियां टूट गई। खाली खाली क्या भूत बैठ के नाच रहे हैं उस पर जो कुर्सियां टूट गई। कुर्सियां टूट गई। मजे की बात तो यही आ रही है कि अगर पेड खबरों की बात करें तो एक तरफ से कह रहे हैं कि
के 200 करोड़ पार हो गया। और एक तरफ अगर हम जाकर के सोशल मीडिया पर जैसे इनके प्लेटफॉर्म्स हैं शोज के, वहां देखें तो पूरे शोज खाली हैं, थिएटर में जाकर देखें तो पूरी कुर्सियां खाली हैं, और वहां पर जो फिल्म देखने जा रहे हैं वो लोग भी कह रहे हैं कि सदमे में आ जा रहे हैं कि भाई हम 4 ही लोग क्यों देखेंगे इस फिल्म को। इस तरह की हालत हो चुकी है। सोचिए आप ना, ये मीडिया पे कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, और खाली कुर्सी आज के टाइम में पेटीएम है, अमेजोन है, बुक माई शो है, सब कोई मोस्टली जितने भी व्यूअर्स हैं वो ऑनलाइन टिकट्स बुक करते हैं। हम टिकट्स बुक करें ना करें, लेकिन हम अपने फ़ोन से चेक कर सकते हैं कि मॉर्निंग से लेके लेट इवनिंग शो तक। अभी कल एक मीडिया न्यूज़ चला रही थी कि रात के 2 बजे तक शो चल रहा है। अरे भैया, कौन भूत नाच रहा है वहाँ पे? भूतनी नाच रही है वहाँ पे 2 बजे रात को? कौन शो चल रहा होता है? लेट नाइट शो भी 1-1:30 बजे खत्म हो जाती है। बड़ा ग्रुप है वो भी। हाँ, वो बहुत बड़ा ग्रुप है। मतलब सोचिए कि मीडिया को कितना फायदा हुआ होगा। और इस तरीके से ही अगर बॉलीवुड मीडिया पे पैसे खर्च करता रहा तो काम और आसान हो जाएगा हम जैसे लोगों का। एक लॉजिक की बात मैं पूछती हूँ आपके व्यूअर्स से, या फिर जिनका मनोबल टूट रहा है, जिनको लग रहा है कि हमारी सारी मेहनत खराब हो गई। मेरे पास भी मैसेजेस आते हैं, सुमन दीदी हमने मिलके बॉयकॉट किया था, इस बार हमारा जो साथ एकता नहीं चला और फिल्म बहुत सुपर हिट हो गई। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, या फिर जो लोग हिट करा रहे हैं कि पहले इतनी फिल्में आई, चाहे वो अगला दोबारा कोई फिल्म आई थी दोबारा, इससे पहले रक्षाबंधन आई, या इससे पहले आपकी लाइगर आई थी, या इससे पहले लाल सिंह चड्ढा आई थी, ये सारी फिल्में जब आई उसे बॉयकॉट कराने वाले यही लोग थे, और इसी फिल्म को पटकने वाले यही लोग थे, और ये वही लोग हैं जिन्होंने बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र किया है। तो फिर हिट कराने वाले लोग कौन है? यही वही आलिया है जिसने कहा था कि मेरी फिल्में देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो। जी बिल्कुल, ये तो आप चलता आ रहा है ना। पहले ये अपने भाभी की बात कर रहे थे, जैसे बेबो इनकी, जो करीना कपूर इनकी भाभी है, उन्हीं के रंग में ये रंग है कि मत देखो, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि अब कुछ बचा नहीं, कहने को कहते हैं रस्सी जल गई अकड़ नहीं गया, वो है। अब इनकी रस्सी तो जल चुकी है पर वो घमंड नहीं टूट रहा है, क्योंकि जो हिंदू विधर्मी ताकतें हैं ना, उनकी जो फंडिंग आ रही है वो इतनी आ रही है कि उनको खत्म होने में भी बहुत वक्त लगेगा। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे अकड़ आएगा। क्यों? आप अर्जुन कपूर को देखिए, जब इनकी फिल्में आने वाली तो सबक सिखा रहे थे हमें, कहाँ गए? सबक सिखाते सिखाते खुद ही गायब हो गए। इसके बाद आपके ये आए थे करण जौहर भी आए। करण जौहर ने भी बोला कि मैं ऐसे गैंग को, बिल्कुल जो जितने भी ट्रोलर्स हैं उनको इग्नोर करता हूँ। हमने उनको इग्नोर कर दिया। हम तो कहते हैं ठीक है, सबक सिखाओ ना, क्योंकि इन्होंने कहा था कि फिल्मों को देखने से अच्छा शिवलिंग पे दूध चढ़ाने का। तो मैं तो कहती हूँ हम शिवलिंग में दूध चढ़ा देंगे उन पैसों का, 200-300 का हम दूध चढ़ा देते हैं, 200-300 हम गरीबों को दे दे। क्यों इन अमीर जादों को, जिनको सेलिब्रिटी स्टार हमने बनाया और जो हमें आज के वक्त में लॉबी और गुंडे कह रहे हैं, उनकी फिल्म क्यों देखेंगे? और जो भी लोग देखने जा रहे हैं, मैं स्पेशली सिर्फ अपने धर्म के लोगों को बोलूंगी, क्योंकि जिनको खुश करने के लिए बना रहे कम से कम उनको तो जाना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ जिनके लिए इतनी फंडिंग हो रही है, जिनको खुश करने के लिए इस एजेंडा को, वर्षों से इस वामपंथी एजेंडा को चलाने की कोशिश हो रही है, उनको तो डेफिनेटली जानी चाहिए, नहीं तो वो आत्महत्या कर लेंगे। भाई कुछ तो सोचो उनके बारे में। जनता ने सीधा सीधा जवाब दे दिया। बिल्कुल, जनता ने दे दिया जवाब। जनता पूरी तरीके से एकत्रित हो चुकी है, जागरूक हो चुकी है कि अब चाहे तुम इधर से मतलब घुमाओ, कैसे भी उल्लू बनाओ तुम। आप ये देखिए, आग के गोले दिखा रहे हैं वीएफएक्स के नाम पे। क्या हो रहा है? जो कंपनी है, जिस कंपनी ने पूरा ये वीएफएक्स का पूरा एक जो अपना लिया था, अपने बलबूते लिया, वो ऐसा लग रहा है आग का गोला फेंकने का काम कर रही है। एक सॉफ्टवेयर बनाई है जो आग का गोला फेंक रही है। आप उसमें पूरे में देखिए, लोग कह रहे हैं सिर्फ वीएफएक्स ही है, और उसमें बीजीएम के नाम पे सिर्फ म्यूजिक भर दिया है। हीरोइन पागलों की तरह इधर उधर दौड़ रही है, हीरो इधर उधर दौड़ रहा है। अगर आप आयान मुखर्जी की देखिए, आप इनकी एक मेंटालिटी को देखिए कि एक लड़का जो रणवीर कपूर है, जो शिवा का रोल करता है, जो पार्ट 1 है, अभी और सिक्वल आने बाकी है, वो एक चौल में रहने वाला लड़का है और काम कहाँ करता है? डीजे में काम करता है। तो उनकी मानसिकता और उनकी सोच कहाँ तक जाती है कि एक चौल का लड़का के पास व्यवसाय क्या है? सिर्फ डीजे में काम कर सकता है। एक चौल का लड़का कहाँ डीजे में जाके क्लब में काम करता है? वो थोड़ा बहुत जो काम करेगा वो उस तरह का काम करेगा जिससे उसके घर की रोजी रोटी चले। लेकिन उनकी मेंटालिटी डीजे और डिस्क पे जाके खत्म होती है, और वही समाज में उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, पर अब नहीं चलने वाला। इस समाज में जो स्लो पॉइजन घोलने की कोशिश कर रहे थे, समाज में जो जहर घोलने की कोशिश कर रहे थे, एक धर्म को, हमारे देवी देवताओं को जो टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे, वो पूरी तरीके से अब फेल है। अब ये एजेंडा चाहे कुछ भी कर ले, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, अगर हम कहेंगे हाँ ये टारगेट कर रहे हैं, हम टारगेट कर रहे हैं उन लोगों का जिन्होंने हमारे धर्म को टारगेट किया, हम टारगेट कर रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने हमारे राष्ट्र को टारगेट किया, हम टारगेट कर रहे हैं उन लोगों ने जो हमारे सेना, सोल्जर्स, आर्मियों को टारगेट। आप ये बताइए, पहले ऐसी फिल्में बनती थी, सीरीज बनती थी इनके लिए
कि भैया फौज में भाभी मौज में, इस तरीके की चीजें लाते थे ये, और हम देख के ताली मारते थे। हमारे शिव को दौड़ाने वाला ये बॉलीवुड, आज वो शिव की दैविक शक्ति दिखाएंगे तो कौन यकीन करेगा इन पे? सिर्फ ढोंगी है, ढोंग कर रहे हैं, और इनका ढोंग अब नहीं चलेगा। तो अब वो शिव की जो दैवीय शक्ति है अब सीधा बॉलीवुड के ऊपर आकर के गिर चुकी है और जनता ने उन्हें नकार दिया। बिल्कुल, जनता बिल्कुल फैसला कर चुकी है कि अब नहीं देखेंगे। आपको जितनी फिल्में बनानी है, ये आप सोचो, ये करण जौहर पे कोई जनता भरोसा करेगी? ये वही करण जौहर है जिन्होंने कुछ 50 करोड़ रुपए खर्च किया था, और इनकी फिल्म आई थी माय नेम इज खान, और हर टेररिस्ट, हर खान आतंकवादी नहीं होता। और ये 400 450 करोड़ हमारे शिव पे खर्च करेगा, हमारे धर्म पे खर्च करेगा, हमारे आराध्य देवी देवताओं को उजागर करेगा, उनकी शक्तियों को? पॉसिबल ही नहीं है। और हम इस झांसे में नहीं फंसेंगे। और डेफिनेटली लोगों ने बहुत अच्छे से अब ये बना लिया कि चाहे तुम कुछ भी लेकर आओ, नाक रगड़ लो, हमारे पैरों पे गिर जाओ, सबक सिखाओ, धमकी दो, जो करना है कर लो, हम अपने पैसे इन पे खर्च नहीं करेंगे। तो ये आपने देखा कि यहाँ सुमन जी ने अपनी राय रखी, और सबसे मजे की बात है कि जो 10 साल का रिसर्च था और वीएफएक्स में आकर के खत्म हो गया, और वो एक हफ्ते में पूरी जो 10 साल की कमाई थी वो धड़ाम हो चुकी है, और जनता ने इनको धमकी को बहुत ही सरल लहजे में इनको जवाब दे दिया है। और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।